गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। तो रिवीजन सीरीज चल रही है, राइट? एक चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर है आज, है ना? स्टार्ट करते हैं। छोटा चैप्टर है तो जल्दी खत्म करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज ही खत्म करेंगे, हो पाएगा तो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा ना कराने, आपको कॉन्सेप्ट ही तो रिवाइज कराना है। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन में देख लेंगे, अदरवाइज नहीं तो 2 दिन में ले लेंगे, ठीक है? फिर वही टेस्ट। तो 2-3 चैप्टर पहले एक बार रिवीजन पार्ट थोड़ा सा, मतलब हर तरह से बैलेंस होना चाहिए, हर तरह से हमारा बैलेंस होना चाहिए कि कल को जैसे आरबीएससी वालों का एग्जाम आ जाते हैं तो उधर भी हमारा इतना किया हुआ हो कि उनका भी मैनेज हो जाए और सीबीएसई वालों का भी मैनेज हो। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं 2-3 चैप्टर तक, और फिर आपके पेंडिंग चैप्टर्स को उठाएंगे आरबीएससी वालों के लिए। तो चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल्स। एवरीवन नोज व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे हम लोग, रिवीजन सीरीज है, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। यस और नो? यस, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? वेरी गुड। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, पॉली मीन्स मैनी। आगे नोमियल मीन्स टर्म्स, टर्म्स। तो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अच्छा, बहुत सारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम होंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कम होंगे तो भी पॉलिनोमियल ही होगा। तो मैनी के आगे एक वर्ड लगा देते हैं अपन, वन और मैनी। एक टर्म होगा ना तो वो भी पॉलिनोमियल है, और एक से ज्यादा है तो भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल 4x + 2, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक और ये दो, दो टर्म से बना हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ये क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है? और पॉलिनोमियल जब अपन बनाते हैं तो मेनली उसमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, राइट? एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो वेरी करे वो वेरिएबल, जो फिक्स रहे वो कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x + 2 में 2 तो फिक्स है और 4x वाली टर्म वेरी करेगी, x की अलग अलग वैल्यूज के साथ 4x की भी अलग अलग वैल्यूज निकलेगी, तो मैं कह दूंगा ये टर्म वेरिएबल टर्म है और ये टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है? जब वेरिएबल वाली टर्म किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, लेकिन 4 × x करोगे तो 4x बन जाएगा। तो कोई वेरिएबल अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके एक टर्म बनाती है तो वो टर्म भी फिर वेरिएबल टर्म ही मानी जाएगी, क्योंकि अब वो भी फिक्स नहीं रही, वो भी ऐसी हो गई जो बदल सकती है। x की जैसे जैसे वैल्यूज होगी तो 4x भी बदली जाएगी। क्लियर है सबको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स? कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल साबित करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है, पावर ऑफ वेरिएबल होता है, that has to be a whole number। क्या कहा मैंने? the power of polynomial has to be a whole number। क्या क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस इंटीग्रल वैल्यू में चलते हैं, नॉट इन डेसिमल्स। 0, 0 के बाद जंप आगे अगला इंटीजर 1, उससे आगे अगला इंटीजर 2, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, ठीक है? तो अगर कल को x के ऊपर आपको -3 दिखाई दे तो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो हर हाल में क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? तो x के ऊपर -3 दिखाई दे तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी मतलब ये छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग बैठ पाई अभी तक। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो किस किस से बना हुआ होता है? कांस्टेंट से एंड वेरिएबल से। अच्छा, वेरिएबल की जो पावर है 100%, हर हाल में वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? चलो बताना देखें, शिवम स्टार्ट करेगा। शिवम, आप मेरे को केवल इतना बताना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हाँ या ना, राइट? हाँ, वो कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो वो पूरा है ना, पॉलिनोमियल तो पूरा है, ठीक है? हाँ, एक चीज और, कि जब अपन पावर की बात करते हैं, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 3x² + 5x, तो हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर है, हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर है। जैसे ये टर्म की पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? 2। इस टर्म की पावर क्या है? 1। कैसे पता चल रहा है? ये x के ऊपर 2 है, ये x के ऊपर 1 है ना? कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है।
ठीक है, तो हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर होती है, लेकिन डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की एक ही होती है। डिग्री जो होती है पूरे पॉलिनोमियल की क्या होती है? एक ही होती है। और वो क्या होती है? उन जितनी भी टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना? उसकी जितनी भी टर्म्स हैं सब में से जो हाईएस्ट पावर है वो क्या मानी जाएगी? उसकी डिग्री मानी जाएगी। तो यहाँ पे 1 और 2 में से हाईएस्ट क्या है? 2, तो डिग्री क्या मानी जाएगी? 2। तो डिग्री किसकी होती है? किसकी होती है? पॉलिनोमियल की। पूरे पॉलिनोमियल की एक होती है। पावर किसकी होती है? टर्म्स की होती है, और हर एक टर्म की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि पूरे पॉलिनोमियल की एक ही पावर होगी। पॉलिनोमियल में अगर 10 टर्म्स हैं तो 10 टर्म्स की अलग अलग पावर हो सकती है। ठीक है, उनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो क्या कहलाएगी? और वो डिग्री किसकी होगी? टर्म की नहीं होगी, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्लियर है यहां तक? हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं होता क्योंकि वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर आ ही नहीं सकती पॉलिनोमियल। ठीक है, वही तो अभी टेस्ट ले रहा हूं मैं। हाँ, तो किससे पूछ रहा था? शिवम। शिवम मुझे बताना जल्दी से, x/2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? है है क्या? x/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इज इट ए पॉलिनोमियल? नो। वाई? कारण भी बताओ जल्दी जल्दी। बोलो नॉनी, पॉलिनोमियल है? है। ये सहेली तो कह रही है। हाँ, निहारिका बोलो। है। यशमी है? बोलो। निशिता। एक्स की पावर हाफ है यहाँ पे? आर यू श्योर? एक्स की पावर हाफ हो रही है या एक्स की वैल्यू हाफ हो रही है? एक्स की पावर हाफ तो ऐसे होती, एक्स की पावर हाफ तो ऐसे होती, या तो एक्स की वैल्यू हाफ हो रही है, तो वैल्यू तो किसी की भी हाफ। हाँ, 1/x होता तो एक्स की पावर -1 होती। एक्स की पावर हाफ पता है क्या होता है? √x। एक्स की पावर हाफ तो √x होता है, वो तो एक अलग ही रेंज में चले गए आप। हाँ सोनाक्षी बोलो, पॉलिनोमियल है। तो कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, ऐसे घुमा फिरा के देता है ना, तो अच्छे से अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में बड़े बड़े भी ढेर हो जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं। और मल्टीपल चॉइस में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कितना भी होता है क्या, हम डेप्थ में इतना घुस जाते हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देते, ऐसे क्वेश्चंस में गलती करके आते हैं। तो इट इज ए पॉलिनोमियल, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? कुछ, यहाँ पे तो है ना 2, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोनों जगह जो एक्स की पावर है वो होल नंबर है क्या? बस है तो ठीक है, होल नंबर है जब तक ठीक है, होल नंबर नहीं है तो ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के ऐसे लिख दूं, x/2 था ना, मैंने कर दिया इसको 2/x, मैंने इसको कर दिया 2/x, और मान लो उसको एज इट इज छोड़ देता हूं। क्या अब ये पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि अगर x डिनोमिनेटर में है दैट मींस x की पावर -1 हो गई। यहाँ पे x की पावर क्या है? -1। तो अभी -1 तो होल नंबर नहीं है ना। हालांकि दूसरी टर्म में जो x की पावर है वो होल नंबर है, बट एक भी टर्म में अगर x की पावर नॉट ए होल नंबर हो गई तो फिर वो पूरा पॉलिनोमियल जो है, इसको केवल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा मत कह देना कि सर ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ तो है ये, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मुझे बताइए, जैसे अभी निशिता ने जो बताया 3√x प्लस वाई की पावर 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? वाई वाई एक्स की पावर रूट में है तो एक्स की पावर हाफ मानी जाएगी, तो हाफ इज नॉट ए होल नंबर, हाफ होल नंबर नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको 3/√x लिखता प्लस y⁵, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे जैसे मैं इधर से इधर कन्वर्ट करके आया हूं, इसको कन्वर्ट करके बताओ कैसे लिखेंगे? -हाफ, वेरी गुड। 3 तो अपनी जगह रहेगा, x की पावर हाफ तो इसलिए रहेगी क्योंकि रूट है, और माइनस इसलिए होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो x की पावर क्या हो जाएगी? -हाफ। तो ये भी ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है मेरे हिसाब से जिसमें ये पूछ ले कि इन 4 आपको ऑप्शन दे दें, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है या फिर इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, क्लियर है?
बिल्कुल पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पे बन सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल है ना, है एक्स माइनस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऑनलाइन कौन बैठा है? प्रदीप। एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस 5 पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है, वो दूसरा पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इसके बीच में इक्वल टू का मार्क लगा दिया तो अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। ये क्या बन गई? इक्वेशन। हालांकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने क्या सीखा था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए, पॉलिनोमियल बनने के लिए। पॉलिनोमियल की एलिजिबिलिटी के लिए आपको वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। बट ऐसा इक्वेशन में नहीं होता है, ऐसा इक्वेशन में नहीं होता है। कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये रूट एक्स प्लस 3 होता, ये रूट एक्स प्लस 3 होता तो ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है। बट अगर इसको मैं किसी से इक्वेट कर दूं, किसी से भी, जैसे 5x से, तो ये इक्वेशन जरूर है, ये इक्वेशन जरूर है। इक्वेशन में वो चीज मत लेके आना कि सर x की पावर होल नंबर नहीं है। x की पावर होल नंबर केवल पॉलिनोमियल में ही चाहिए, इक्वेशन। क्योंकि ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जब ये दो पार्ट से इक्वेट हो रहा है तो इस हाफ पावर को भगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कैसे? रूट एक्स को इधर रखो, 3 को वहां भेजो, 5x माइनस 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, हटाओ, ये हट गया, रूट हट गया ना। जब इक्वेशन है तो वो माइनस को भी प्लस किया जा सकता है, रूट को भी भगाया जा सकता है, कुल मिला के होल नंबर बनाया जा सकता है। कुल मिला के अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो सारी पावर्स अलाउड है, माइनस की भी अलाउड है, हाफ की भी अलाउड है, सब अलाउड है। लेकिन केवल पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वहां पे वेरिएबल की पावर क्या अलाउड है? क्या अलाउड है? केवल होल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर होना चाहिए। बहुत सही जा रहे हो। अब बताओ मुझे, दिव्यांग बताएगा क्या ये पॉलिनोमियल है? जल्दी। वाई? 3 वेरिएबल है, किसकी पावर होल नंबर चाहिए होती है? किसकी पावर होल नंबर चाहिए होती है? एक्स की है क्या होल नंबर? तो फिर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? अच्छा फिर से पूछ रहा हूँ, पॉलिनोमियल है या नहीं है? अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो क्योंकि क्या क्या अटक गए, क्योंकि क्या क्या, तो फिर वही टर्म जो जचता है। तो आंसर तो बोलो मोहित, पॉलिनोमियल है या नहीं है? 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। मैंने अभी तक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कभी भी कहा कि कांस्टेंट की पावर ये होनी चाहिए, कि वो होनी चाहिए, कि ये होनी चाहिए? कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तो कुछ भी हो, बाढ़ में जाए। चेक तो केवल वेरिएबल करते हैं, चेक केवल किसको करते हैं? फिर से वही बात आ गई, कितना भी पढ़ के जाओ अटका तो वो देता ही है। ऐसा क्वेश्चन में फिर अच्छे से अच्छा आदमी गलत करके आता है। इवन निहारिका भी शायद इसको नॉट ए पॉलिनोमियल टिक मार्क करके आती, राइट? एक बार के लिए तो शायद कर सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता था। क्योंकि क्या है, हम चीज को इतना पढ़ लेते हैं, हम हमेशा अधूरा ज्ञान लेना पसंद करते हैं। भाई मैं जितनी बार भी मैंने ये स्टेटमेंट बोला है, जितनी बार भी, तब तब मैंने वेरिएबल वर्ड बोला है ना, कि वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर। मैंने ऐसे थोड़ा बोला कि किसी भी टर्म की पावर होल नंबर चाहिए। ये एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये एक टर्म है, वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल टर्म की पावर ही चेक करनी है, कांस्टेंट की नहीं करनी है। कुछ भी हो, कांस्टेंट की पावर चलेगा, बट रियल नंबर होना चाहिए, नॉन रियल नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? रियल नंबर्स यहाँ आपके 10th क्लास में तो वैसे भी सारे कोर्स में, है ना। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इवन अगर ये ऐसे होता 3 की पावर -10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो भी ये पॉलिनोमियल होता। ठीक है, बोलो क्या डाउट है? कुछ डाउट है? माथे की लकीरें बता रही हैं। हाँ कोई डाउट है वो? क्या? ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ? 3 की पावर -10 को ये वाला कैसे हुआ? 3 की पावर -10 को क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर। और इस पूरी चीज को कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10। क्या प्रॉब्लम है? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? जब x/2 पॉलिनोमियल हो सकता है तो इसने क्या गलती कर दी? x² बाई 3 की पावर 10 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है।
तो सीधी सीधी बात ये है कि कॉन्स्टेंट्स को तो देखना ही नहीं है, तुम मजे करो, ऐश करो। चेक किसको करना है, क्या पावर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? जल्दी से एक्सरसाइज 1 पे आओ, शायद इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे हैं, नहीं है? ग्राफिकल क्वेश्चन है क्या? तो ग्राफिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके लिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा हमको एक बार। प्रदीप, पता है तेरी तबीयत खराब है, बीच बीच में खांस के मत बता। तबीयत सही नहीं है तेरी? यस सर। हाँ तो पता चल गया मुझे, अब खांस मत बार बार, नहीं तो हमारी भी खराब हो जाए कहीं। हाँ, बात करते हैं अगली चीज, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में जल्दी से बात कर लेते हैं ना, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। हालांकि क्लास 9th में सीखा था आपने, बट मेरे हिसाब से यार सीबीएसई है, बोर्ड है, प्लस एमसीक्यू है, पता नहीं क्या दे दे। अब थोड़ा लड़ने जाओगे कि सर 9th में सिखाया था 10th में क्यों दे रहे हो, दे दे तो दे दे, ठीक है ना? तो देख लो एक बार क्लासिफिकेशन भी। तो पॉलिनोमियल्स को बेसिकली दो टाइप से जनरली, मतलब और भी क्लासिफिकेशन का बेसिस हो सकता है, लेकिन मेन मेन मोटा मोटा बेसिस दो है, दो तरह के बेसिस हैं। एक है उसकी डिग्री के आधार पर, और दूसरा है उसके नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार। तो डिग्री के आधार पर चार तरह के पॉलिनोमियल बताए गए हैं। पहला पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री के आधार पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड वन कोई बता सकता है, याद है 9th की यादें, भूल मत जाना रे, हाँ लीनियर। अगला बोलो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। चलो देख के बताया, पर बताया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, हाँ आपकी 10th में नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, नहीं 9th में था, बट देखो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और ना ही आप लोग। आ जाए तो आ जाए, एक आध क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे कौन जानता है। फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इधर आ जाओ, अभी इनके बारे में बताएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, या पहले बता दें, चलो पहले बता देते। डिग्री अभी बताई ना मैंने, हर एक पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, उनके जितने भी टर्म्स है उसमें से सबसे बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री होती है। अगर डिग्री 0 हो जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 1 हो जाए, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 2 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री उससे भी ज्यादा हो जाए, तो कोई स्पेशल नाम नहीं है, नाम केवल 3 तक ही रखा है उन्होंने। फिर उसके बाद हम ऐसे ही कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दो, डिग्री 0 चाहिए आपको, एक एग्जांपल दो। x+3 की डिग्री 0 है क्या? केवल 3, भाई नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट में वेरिएबल कहां से आया, कुछ भी, केवल 3 लिख दो, तो इसकी डिग्री 0 है। इसकी डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, जो इसने दिया अभी x+3, इसमें इसकी पावर 1 दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी भी यही होगी, तो डिग्री भी यही होगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दो, x² + x+3, x² + x+3, अब सबसे बड़ी पावर 2 दिखा दे रही है। और क्यूबिक का एग्जांपल दो, क्यूब प्लस x² + x+3। अच्छा ठीक है, सही एग्जांपल्स दिए आपने। जरूरी नहीं है कि क्यूबिक के लिए ये बीच की दो टर्म्स लिखूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबिक बनाना है तो ये x² और x भी लिखूं, मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूं x³ + 3, अभी भी सबसे बड़ी पावर 3 है क्या? नहीं, 3 भी लिखना जरूरी नहीं है, ये लो इसको भी भगाओ, सिंपली x³ लिख दो, अभी भी ये क्यूबिक है। टर्म्स कितनी लिखनी है वो इधर का काम नहीं है, डिग्री का काम नहीं है, वो उधर का काम है। इधर मेन बात क्या है, सबसे बड़ी पावर, इनका डिपार्टमेंट अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट केवल डिग्री चेक करता है, वो डिपार्टमेंट टर्म्स को गिनता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर 3 तरह के पॉलिनोमियल बताए गए, याद है क्या किसी को? बोलो, मोनोमियल, वो एक याद आते ही तो फिर तो याद आ जाता है, स्कूटर के किक लगता है तो फिर तो स्टार्ट हो जाता है, बस किक लगाने की। मोनोमियल तो फिर टेढ़ा करना पड़ता है ना, अगर नहीं होता है तो टेढ़ा करना पड़ता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा जी, मोनोमियल क्या होता है? एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे x ले लो, x+3 में एक टर्म है,
बाइनोमियल का एग्जांपल दे, एग्जांपल दे। x+3 के अलावा और कोई एग्जांपल दे। क्या कहा इसने? एक मिनट, x+5+3 बाइनोमियल है क्या? नहीं है। अगर x+5+3 करेंगे तो एक बार तो ऐसा लगेगा 3 टर्म्स हो गई। अरे 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएंगे, अगले आगे चल के देखेंगे तो 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसने तो तुक्के में बताया। खैर, तो y बोला क्या? हाँ, तो फिर तो गलत है, फिर तो गलत है। x+3 और यहाँ पे ट्राइनोमियल में x+। अच्छा, अब सुनो मेरी बात सुनो। अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल दिए उसमें अपन ने एक ही तरह का वेरिएबल रखा। जैसे x रखा तो x ही रखा, y रखा तो y रखा, z रखा तो z रखा, a रखा तो a रखा, b रखा तो b रखा। अब इसने पहली बार एक ही पॉलिनोमियल में दो दो वेरिएबल लेटर्स यूज किए। तो वो कर सकते हो, ये भी पॉलिनोमियल है, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसे पॉलिनोमियल को फिर क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब बताओ मुझे आकांक्षा, x² प्लस x+3, सबसे पहले बताओ उसकी डिग्री क्या है? 2। तो इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें बताओ कितनी टर्म्स हैं? 3। तो इस हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ट्राइनोमियल। अच्छा, इसमें ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। बाइनोमियल हो, अभी तो आप ट्राइनोमियल कह रहे थे। डिसाइड करो, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। अवनी, 1 वेरिएबल। भाई ध्यान से सुनो, जब डिग्री कह रहा हूं तब केवल पावर को देखो, सही देखा आपने। जब नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूं तो अलग अलग गिनो, 1 2 3, 3 तरह के टर्म, 3 तरह के नहीं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अब एक ही पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो जाए और बाइनोमियल भी हो जाए, ऐसा थोड़ा ना होगा, या तो वो ट्राइनोमियल होगा या बाइनोमियल। आपका आंसर सही था। अब मैंने अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो इस डिग्री और नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड ही नहीं है, वो तो कोई तीसरा अलग क्वेश्चन है। मैंने पूछा कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल में कुल मिला के कितने लेटर्स यूज हुए हैं? तो x ही तो यूज हुआ है, x के अलावा और कोई लेटर है क्या इसमें? तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। हाँ, इसके आगे मैं इधर y लगा दूं, अब ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। एक टर्म और जोड़ के मैं 7z भी कर दूं तो अब ये पॉलिनोमियल इन 4 कहां है? x y z 3 तरह के तो वेरिएबल है, 4 टर्म्स हैं। भाई बच्चों ध्यान से समझो, 4 टर्म्स हैं, 4 तो टर्म्स हैं, वेरिएबल तो 3 ही तरह के हैं। ठीक है, समझ आई? क्लियर है सभी को? तो यहां तक ये क्लासिफिकेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। शून्यक, शून्यक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, जीरो एज ए नंबर लो। भाई नंबर के अंदर अगर जीरो की बात करो तो जीरो एक नंबर होता है जिसको अपन शून्य बोलते हैं। नथिंग, मतलब उसमें कोई भी क्वांटिटी है ही नहीं। ठीक है, वो तो एक नंबर होता है। लेकिन जीरो जो होता है एक ऑपरेटर भी होता है जो क्या करता है? औरों को शून्य बनाता है। शून्य करने वाला, शून्य करने वाला। जैसे जो गाना गाता है उसको क्या कहते हैं? गायक, या इंग्लिश में सिंगर, गायक। ठीक है, जो नाचता है उसको डांसर, हिंदी में क्या कहते हैं? नृत्यक। ठीक है, जो खाना बनाता है वो कुक, हिंदी में बावर्ची, बावर्ची। पर ये इधर सेट नहीं हुआ। ठीक है, और तो कोई याद नहीं आ रहा। कुल मिला के जो भी कोई एक्टिविटी अगर कोई आदमी करता है तो वो उसी के नाम से। हाँ, मैं नहीं कह सकते, अभी याद नहीं आ रहा, माइंड में इतनी जल्दी क्लिक नहीं कर रहा। कुल मिला के आप ये सोचो भी कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता है तो उसी के नाम से उसकी पहचान हो जाती है, आगे क लग जाता है। आगे क्या लग जाता है? क। तो शून्य करने वाला, शून्य, शून्य करने वाला। अब शून्य कौन करेगा? एक नंबर ही तो करेगा, एक नंबर करेगा शून्य। कौन करेगा? एक नंबर करेगा।
तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक डिफाइंड है, ये जो टॉपिक डिफाइंड है सोनाक्षी, आई एम टेलिंग यू ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो शायद पहले भी नहीं बताया होगा। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल केवल और केवल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ही डिफाइंड है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ही डिफाइंड है। नहीं सुनी होगी आपने ये बात, सुनिए सुनिए, मैंने तो कभी बताई नहीं। और कोई बता दे, और कोई बता दे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे माइंड में ही अभी आई है। क्योंकि अभी अभी मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल, तो एकदम से ख्याल आया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दोनों तीनों तरह के जब पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल केवल उसी पॉलिनोमियल का निकल सकता है जो वन वेरिएबल में हो, जो कि वन वेरिएबल में हो, टू वेरिएबल में या थ्री वेरिएबल में नहीं होगा। उसका कारण सुनो, उसका कारण सुनो। देखो मान लो एक ये पॉलिनोमियल है x+3, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जो भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है उसको डिनोट करने का एक तरीका होता है टी फॉर पॉलिनोमियल, और उसके अंदर जो भी तरह का पॉलिनोमियल यूज हो रहा है वो ब्रैकेट में लिख दो, p ऑफ x। कैसे डिनोट करते हैं इसको? p ऑफ x। मान लो दूसरा पॉलिनोमियल है y² - 7, तो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल वेरिएबल यूज हो रहा है? तो p ऑफ y। इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाइन। अब अगर किसी पॉलिनोमियल में दो तरह के वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे x + y+3, दो तरह के, तो फिर अब इसको मैं p ऑफ x लिखूं या p ऑफ y लिखूं, डिनोट ही नहीं कर सकता। और जब तक मैं इसको p ऑफ x और p ऑफ y वाले तरीके से डिनोट नहीं कर सकता, तब तक इसका जीरोस नहीं निकल सकता। p ऑफ xy कैसे लिखेंगे? p ऑफ xy का मतलब xy नाम का वेरिएबल है क्या इसमें? xy नाम का वेरिएबल नहीं है ना, कॉमा कैसे लगा? तो x, y नाम का है क्या इसमें वेरिएबल? x, y का वेरिएबल है कि नाम का वेरिएबल है क्या इसमें? नहीं है, तो कॉमा भी नहीं लगा सकते। और बोल x, अच्छा ऐसे कैसे लिख लो बिल्कुल पूरा ही। अच्छा तो मतलब p ऑफ x + y जो होगा वो तो फिर उसमें x + y दिखेगा। फिर मान लो अगर इधर कहीं माइनस आ जाए तो लेकिन जो मैं आपने जो आंसर बोला है उसके पीछे भी एक लॉजिक तो समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो p ऑफ x अगर ये पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x कल को ये पॉलिनोमियल भी तो हो सकता है, x² - 7 हो सकता है क्या बताओ? p ऑफ x अगर ये पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x ये पॉलिनोमियल भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। यानी p ऑफ x ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके अंदर क्या दिखाई दे? x। अब अगर आप p ऑफ x + y पे फिक्स कर दो तो अब उसके अंदर तो x + y ही दिखेगा, जबकि प्लस तो माइनस भी बन सकता है ना, लेकिन आप जिस हिसाब से बना रहे हो उसमें वो प्लस माइनस नहीं बन पाएगा। तो तरीका गलत ही हुआ ना एक तरीके से। हमको ऐसा तरीका सोचना है डिनोट करने का जिसमें प्लस माइनस तो बदलते रहें, प्लस माइनस बदलते रहें, ऐसा नहीं कि प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस ही। ठीक है चलो बकवास बात को साइड में रखते हैं, चलते हैं मुद्दे पे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे कि जीरो क्या होता है? शून्यक। शून्यक मतलब शून्य करने वाला। एक पॉलिनोमियल बोलो एंजल, कोई भी, छोटा ही बोलना, ज्यादा बड़ा मत बोलना। बोलो कोई भी पॉलिनोमियल बोलो, इतना छोटा भी नहीं है एक्स। हाँ एक्स, आगे अरे लीनियर ही बोल दो, डिग्री 1 का ही। x³ लीनियर है, x + 7, चलो ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें किस तरह का वेरिएबल यूज हो रहा है? x तरह का। क्या हुआ? तो क्यों रख रहा है उसके? गार्डन में बैठा है क्या? x + 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p ऑफ x = x + 7 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास p ऑफ x की वैल्यू है तो कल को मैं p ऑफ 1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, p ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, p ऑफ 3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। निकालो। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? x की जगह 1 पुटअप किया है तो अंदर इसकी डेफिनेशन में भी x की जगह 1 पुटअप करो, तो 1 + 7, 2 पुटअप करो, 2 + 7 9, 3 पुटअप करो, 3 + 7 10। तो ऐसे अलग अलग x की वैल्यू से पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। p ऑफ 0 भी निकाल सकते हो, निकालो। दीदी
प्रदीप अपना ये माइक ऑफ कर दें और कल पापा से बात करा के आएगा मेरे पास, ठीक है? तो P ऑफ 0 + 7 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, फाइन, ये भी ठीक है। अब कोई माइनस के नंबर लेते हैं, जैसे P ऑफ -1 बताना जरा। +6, ठीक। ऐसे करते करते अगर मैं P ऑफ -7 तक चला जाऊं, क्या होगा? -7 + 7 = 0। तो आप चेक करो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब हुई? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुई। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुई। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुई। यहाँ पे हुई क्या? इधर से मत देखना, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं है, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो ये है। ये 0 हुई क्या? नहीं हुई। ये हुई क्या? यहाँ पे हो गई, किसके कारण? x की वैल्यू -7 के कारण। x की वैल्यू -7 के कारण इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो x की वैल्यू -7 इस पॉलिनोमियल का खूनी है, उसका गुनहगार है, उसका शून्यक है, उसका शून्यक है। दैट मीन्स उसका 0 है, समझे? यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। 0 मतलब 0, ऐसा नहीं नेगेटिव बना दो, 0 मतलब 0, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? इस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी, ZERO 0 कहलाएगी, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा इस पॉलिनोमियल के रेफरेंस में? मैं ये बात लिख सकता हूं कि x की वैल्यू कौन सी रखी थी? -7 is the 0 of the given polynomial p of x, is the 0 of the polynomial p of x, ऐसे लिख सकते हो, या फिर पूरा पॉलिनोमियल लिख दो, is the 0 of the polynomial x plus 7। is that clear? ठीक है, कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? किसकी वैल्यू? वेरिएबल की, वेरिएबल की, क्योंकि जरूरी नहीं है कल को हमेशा x ही दे, कल को पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल आ जाए या z वेरिएबल। वेरिएबल पार्ट की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? 0। उस वैल्यू को हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल का 0, उस पॉलिनोमियल का गुनहगार 0, ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना पड़े, जैसे अभी यही पॉलिनोमियल होता है x + 7 और मैं कहता कि नॉनी इसका 0 निकालो, इसका 0 निकालो, तो क्या अभी तो हमने 0 कैसे निकाला? हिट एंड ट्रायल मेथड से, 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3। तो क्या हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे? नो। तो तरीका क्या है? आपको इसको 0 बनाना है, आपको इसको 0 बनाना है। एक कहानी बताते हैं। सपोज करो मेरे घर से मान लो रोज 100 रुपए चोरी हो रहे हैं, है ना? 100 रुपए या कोई भी एक चीज 100 रुपए मान लो चोरी हो रहे हैं रोज, है ना? अब एक दिन मैंने ठान ली कि आज मैं पकड़ के रहूंगा, तो मैंने क्या करी? मैंने 100 रुपए चोरी होने दिए, नजर रखी, दूर से नजर रखी, और मैंने उसको चोरी होने दिए, और जैसे ही वो आया तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। तो पता उसी जगह से चोरी हो रहे हैं, मुझे पता है उसी जगह से वो चोरी हो रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो एक दिन मैंने सोचा आज मैं 100 रुपए रखता हूं, उसको कहते हैं ना भाई ट्रैप में फंसाना, है ना भाई? जान कई बार ऐसे भी कहते हैं लोग बाग कि आपकी अगर सोने की चेन नहीं मिल रही तो एक और घुमाओ, मतलब एक और रखो, है ना? और उसके बाद नहीं, किसी और को बोलो कि कहीं रख दे, और फिर आप ढूंढो, जहां पे वो मिली वहां पर ही वो पहले वाली मिलेगी। ऐसा कुछ मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। 100 रुपए वाला सही, ठीक है? कुल मिला के जो चीज आपसे पूछी जा रही है, जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो चीज पहले ही कर दो, तो उस चीज का कारण पता चल जाता है। जैसे कि आपको किसी पॉलिनोमियल का 0 चाहिए, यानी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू चाहिए जो उसको 0 बना दे, आप पहले ही बना दो, आप पहले ही बना दो, और बनाते टाइम आपको उसका कारण पता चल जाएगा भी किससे ये 0 बनेगा। जैसे x + 7 का 0 चाहिए था आपको, आप इसको पहले इक्वल टू 0 कर दो, आप इसको पहले इक्वल टू, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो, -7 आंसर। सीधे ही था, क्या हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत थी? तो यानी कि x की वैल्यू -7 से ये 0 बनेगा, आप क्या कर दो उसको पहले ही 0 बना दो। क्लियर है? ये तरीका होता है 0 निकालने का, ये तरीका होता है 0 निकालने का, ठीक है? अब अगले टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं x² + x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। टर्म्स कितनी है? ट्राइनोमियल। वेरिएबल कितने हैं? एक।
तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं ये भी कह सकता हूं इट इज ए ट्राइनोमियल, मैं ऐसे भी कह सकता हूं इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या एक्स वेरिएबल, यानी कि मैं पी ऑफ एक्स लगा सकता हूं क्योंकि एक ही वेरिएबल में ये लगा सकता हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके जीरो बताओ, हालांकि वो भी पूछ सकता हूं मैं कि इसके जीरो बताओ कौन कौन से हैं, वो भी क्वेश्चन है हमारे, लेकिन हाल फिलहाल मैं इतना पूछ रहा हूं जो पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं कि इसके जीरो कौन कौन से होंगे वो मत बताओ, इसके केवल इतने ये बताओ कि कितने जीरो होंगे। तो इसके कितने जीरो होंगे कैसे पता चले? इसकी डिग्री देखकर, इससे पहले x+7 था तो x की डिग्री क्या थी 1, तो एक ही जीरो मिला -7, एक ही दुनिया में नंबर है -7 जो इसको जीरो बना दे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इस x+7 को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो x² + x+4 में अगर डिग्री 2 है तो दुनिया में दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो उसको जीरो बना सकते हैं। किसी किसी केस में वो जो दो नंबर है वो बराबर भी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम जनरली याद रखेंगे कि इसके दो जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं इसके? दो जीरोस हैं जो इसको जीरो बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है कि इन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो हैं। अब सुनिए, प्रॉब्लम यह है कि हर एक पॉलिनोमियल का एक तो होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर मैं कहूं x+7, p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू x+7, तो ये तो है इस पॉलिनोमियल का कैसा रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक। मैं कहूं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो आप पता है कैसे करोगे, आप एक एक वैल्यू रखोगे। जैसे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 7 आ रही है, तो एक पॉइंट ये मिला। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, एक पॉइंट ये रखा। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखे थे तो y की वैल्यू 8 आई थी, 1 + 7 8 होता है ना, तो 1,8 इधर जाएगा ये, है ना। मान लो ये है 0,7, ये हो गया 1,8। x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 + 7 कितना होता है 9, तो 2,9 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से। तो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई ये इसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, ग्राफिकल। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालना अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से बहुत आसान है। कैसे? उसकी डिग्री देख लो, उसकी डिग्री जो है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे निकालें, द पॉइंट इज दैट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे निकालें कि कितने इसके जीरोस होंगे, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। उस ग्राफ में वो जो लाइन है, या कई बार लाइन ना होगी, कई बार कर्व होगी, कई बार कर्व भी होगी, कई बार लाइन भी होगी, यानी कुल मिला के वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है उतने ही जीरोस होंगे, क्योंकि जब जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है तब तब वाई की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं होती है? जब जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जहां पे टच हो रहा है उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यानी कि एक्स पर जब भी ग्राफ टच करेगा वहां पे वाई की वैल्यू जीरो है। वाई क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू। वाई क्या है, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो मैं कह रहा हूं ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनानी है। अब ग्राफिकल सेंस में मैं क्या कहूंगा, वाई की वैल्यू जीरो बनानी है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम ऐसे लिखते थे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू x+3, ऐसे करके हम फंक्शंस भी लिखते थे, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। तो जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है p ऑफ x लिख लो चाहे से, पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको y से भी डिनोट करते हैं। मतलब ग्राफ में जो y होता है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, तो x की अलग अलग वैल्यू से मैं जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालता था वो एक्चुअली y की वैल्यू थी। अब मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल कब कब जीरो बन रहा है, तब तब बन रहा है जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही, जैसे इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इन सब पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है या नहीं है ना। तो सिंपल सी ट्रिक बन गई एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए। आप केवल ये चेक करो कि ग्राफ कितनी बार वाई एक्सिस को टकरा रहा है। जैसे फर्स्ट में वो एक बार भी वाई एक्सिस को नहीं टकरा रहा है, एक बार भी नहीं टकरा रहा है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में एक भी जीरो नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। अच्छा, ये ग्राफ कितनी बार, आपको दिखाई तो दे रहा है ना उधर, ये एक बार टकरा रहा है यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। ये कितनी बार टकरा रहा है, एक एक, दो, और तीसरी बार वापस टकरा गया यहाँ पे, तो 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें ग्राफ कितनी बार टकरा रहा है, 1 और 2, 2 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। इसमें एक, देखो छू के निकल जाएगा तो भी टकराना मानेंगे, छू के निकल गया ना तो भी हम उसको क्या मानेंगे, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानेंगे। 2 4 कहां दिख रहे हैं, 3।
नंबर ऑफ जीरोस इसमें भी 3। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज हो गई अच्छे से, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पता चल गया और एक एक्सरसाइज हो गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जाने के लिए नहीं कहा मैंने। हाँ। एक एक्सरसाइज और करेंगे क्योंकि 3 क्लास में नहीं ब्रेक करेंगे, 2 क्लास में ब्रेक करेंगे, है ना। मतलब एक एक्सरसाइज और करेंगे तो फिर एक एक्सरसाइज बचेगी, वो थोड़ी लेंदी है तो वो एक क्लास में हो जाएगी। 2 क्लास में मतलब रिवीजन ब्रेक करेंगे इसका। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगली एक्सरसाइज से स्पेसिफिकली केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बातचीत होगी। क्या कहा मैंने? एक्सरसाइज नंबर 2 टोटली किस पॉलिनोमियल की बात करेगा? क्वाड्रेटिक। कैसे पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तीसरा 3x स्क्वायर या सिंपली एक्स स्क्वायर। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कुल मिला के डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं? उसके हो सकते हैं क्या होंगे, मतलब कितने जीरोस होंगे? 2, क्योंकि डिग्री क्या है? 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। यस और नो? कोई भी मन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो और सोचो इस फॉर्म का है या नहीं है। कोई भी बोलो, बोलो एक पॉलिनोमियल बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 8। चलो ठीक है, 10x प्लस 8 ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म का दिख गया। देखो a तो हो जाएगा 3, b हो जाएगा 10, c हो जाएगा 8। ठीक है, निहारी का एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। हाँ हाँ, प्लस 2 ये भी है। सोनाक्षी निशिता आप बोलो। हाँ हाँ, सब एक ही तरीके के बोल रहे हैं। हाँ, अवनी बोलो। हाँ हाँ, भाई मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, 6x स्क्वायर माइनस 9 लिख दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्या? तो कोई भी इस तरह का एग्जांपल क्यों नहीं दे रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पर आप कहोगे सर ये तो इसकी शक्ल का दिखाई नहीं दे रहा है। आपने तो कहा था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी शक्ल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6x स्क्वायर, एक्स की टर्म नहीं है ना, एक्स की टर्म नहीं है ना, तो मैं 0x लिख दूंगा। एक्स की टर्म नहीं है तो 0x है मतलब। और माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 9। अब देखो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 9। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये शक्ल दे सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहला टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये जो मैंने बताई है स्टैंडर्ड फॉर्म ही है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक। क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बातचीत होगी तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर x वेरिएबल में है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बनेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर वेयर a b एंड c जो होते हैं इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? कोएफिशिएंट्स। और ये कोएफिशिएंट्स जो हैं रियल होने चाहिए, शुड बी रियल नंबर्स, शुड बी रियल नंबर्स। नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, कुल मिलाकर रियल होने चाहिए। बस इतनी सी इनकी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है। और एक रिस्ट्रिक्शन और है, शुड बी रियल नंबर्स। एक रिस्ट्रिक्शन और है लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन केवल a पर है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू बताओ क्यों? a पे एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा। तो अगर उसको क्वाड्रेटिक बनाए रखना है तो इसका मौजूद होना बहुत जरूरी है, इसका मौजूद होना जरूरी है। यानी a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है और c, जैसा भी पिछले एग्जांपल दिया तो उसमें b की वैल्यू 0 रखी थी ना हमने, लेकिन a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या है बोल के बताओ? वेयर a b c are coefficients, they should be real numbers and a should not be equal to, very good। अब सुनो मेरी,
ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिव्यांग बताना कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ए, बस एक ही कोएफिशिएंट है, बोलो ना तो। ए बी सी, 3 कोएफिशिएंट है। अच्छा भव्य मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल में जीरोस कितने निकलेंगे? 2। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि 2 निकलेंगे? डिग्री देख के। वेरी गुड, डिग्री 2 है ना, तो जीरोस कितने निकलेंगे? 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकलते हैं, उनको अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है, क्योंकि 2 निकलते हैं ना। मान लो किसी के 3 निकलेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाता है, लेकिन वो हमारे हाल फिलहाल कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तक ही सीमित है, तो 2 जीरोस निकलेंगे तो उसको डिनोट किससे किया जाता है? अल्फा एंड। कह रहा है हाँ, चलो देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हमारे पास 5 आइटम दिखाई दे रहे हैं। 3 तो हैं कोएफिशिएंट्स और 2 हैं जीरोस। कोएफिशिएंट्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, और जीरोस को डिनोट किया जाता है अल्फा और बीटा से। तो इस टीम के जो ये मेंबर्स हैं और इस टीम के जो ये मेंबर्स है, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? उस रिलेशनशिप को हमको समझना है, उस पे 110% क्वेश्चन आएगा, वेदर आरबीएससी और सीबीएसई, कोई रोक ही नहीं सकता। 110% क्वेश्चन आएगा और बड़ा आसान क्वेश्चन होगा अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पे समझ लिया। समझना शुरू करें तो 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कितने तरह के? इन 5 लोगों में 2 तरह के रिलेशनशिप है। ठीक है, इन 5 लोगों में 2 तरह के रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप को कहते हैं सम रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को कहते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप। हालांकि बुक में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है कि इसको सम रिलेशनशिप कहेंगे, उसमें बस सिंपली ये कहा गया कि 2 तरह के रिलेशनशिप, पर हमको याद हो जाए इसलिए हमने नाम रख लिए, नामकरण हमने अपने हिसाब से कर लिया। एक रिलेशन का नाम क्या रख लिया हमने? सम रिलेशनशिप। और एक रिलेशन का नाम क्या रख लिया? जो सम रिलेशनशिप है उसमें जीरोस का सम करेंगे, जो प्रोडक्ट रिलेशनशिप है उसमें जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, इजी। अब जब सम रिलेशनशिप यूज करेंगे तो जीरोस का सम होगा तो वो किसके इक्वल होगा वो पता लगाना है, और प्रोडक्ट रिलेशनशिप में जब हम जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा वो हमको पता लगाना है। तो रिलेशनशिप नंबर 1 जिसको अपन कहते हैं सम रिलेशनशिप, वो क्या कहता है? इट सिंपली सेज दैट कि जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस कौन कौन से माने मैंने? अल्फा बीटा। दैट मींस जो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो कोएफिशिएंट के दुनिया में -b/a के बराबर होगा हर हाल में। कोएफिशिएंट्स 3 थे ना हमारे पास एबीसी, बी का माइनस करो, बी जो भी है, बी की वैल्यू जो भी है, जैसे बी 5 है तो उसको माइनस कर दो, -5 कर दो, और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू भी है, तो ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी ये दोनों आपस में बराबर आएंगी। चाहे से मैं जीरोस का सम कर दूं, चाहे से मैं कोएफिशिएंट्स में से बी और ए उठा के -b/a एक फ्रैक्शन बना दूं, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू और इधर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल आएगी। ठीक है, और ये तो क्या सम रिलेशनशिप। प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि प्रोडक्ट करो जीरोस का और वो किसके इक्वल आता है? c/a के इक्वल आते हैं। सीखा था आपने पहले। प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहता है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं, एक चीज याद रखना कि सम रिलेशनशिप हो या प्रोडक्ट रिलेशनशिप हो, सम और प्रोडक्ट जीरोस का ही होगा, उधर कोएफिशिएंट्स का नहीं होगा। किसका होगा? केवल और केवल जीरोस। देखो सम भी जीरोस का हुआ और प्रोडक्ट भी किसका हुआ? जीरोस का ही हुआ। तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, या सिंपली अल्फा बीटा भी लिख सकते हो आप। किसके बराबर होगा? कोएफिशिएंट्स की दुनिया में ये c/a के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको ये कहे कि इसके 2 जीरोस निकालो, तो आप निकालोगे। 2 जीरोस निकाल के आपको कहे कि इनको जोड़ के बताओ तो जोड़ के बता दोगे, आपको कहे नहीं गुणा करके बताओ, गुणा करके बता दोगे। लेकिन आपसे सीधे सीधे ही ये पूछ ले कि आप तो इसके जीरोस का जोड़ बताओ, क्या कहे? इसके दोनों जीरोस का क्या बताओ? सम बताओ। तो सम पता करने के लिए वो 2 जीरोस अलग अलग पता करने जरूरी, सीधे -b/a कर दो। एबीसी तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा ना।
उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो ही रहा होगा, बी को उठाओ, माइनस लगाओ, नीचे डिवाइड बाय ए करो, यही इसके जीरोस का सम है। बस मुझे ये पता नहीं होगा कि इसमें से अल्फा कितना है बीटा कितना। मान लो कि इसका सम आ गया, मान लो 10 आ गया इसका सम, तो अब 10 में मुझे ये नहीं पता कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है, मतलब एक जीरो कितना है और दूसरा जीरो कितना है, ये नहीं पता, लेकिन सम 10 है ये जरूर पता होगा। तो केवल सम पूछे तो अल्फा एंड बीटा यानी दो जीरो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, या केवल प्रोडक्ट पूछे तो भी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली सी बाय ए कर लो। लेकिन अगर ऐसे कहे कि नहीं पहले तो जीरो निकालो और फिर सम करो, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो जीरो निकालना ही पड़ेगा। और जीरो निकालने का तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हम क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। वो कब यूज करेंगे, जब एक्चुअल में जीरोस निकालने हैं। लेकिन जीरोस का सम चाहिए तो एक्चुअल में जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या कर दो, तो ये दो रिलेशनशिप याद रहेंगे, बोलो। माइनस बी बाय ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और सी बाय ए क्या होता है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नंबर 2 में इतना ही है, क्योंकि टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में गिवन है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जीरोस क्या है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा। दो क्यों है वो, क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। अल्फा एंड, और कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, 3, ए बी सी। इनमें और इनमें क्या है रिलेशनशिप फाइंड आउट करवाना ये चाह रहा है। दिखा देते हैं आपको, आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा, देखो ये रहा लिखा हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी। भाई अगर मैं एक पॉलिनोमियल यूं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। तो उन्होंने माइनस बी लिखने की जगह पूरा लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो बी है ना, हम शॉर्ट में इसको माइनस बी भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही क्या है, ए, सी बाई। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तीन के केस में भी है, मतलब क्यूबिक के केस में भी लिखा हुआ है, बट ये हमारे कोर्स में नहीं, केवल लिखा हुआ है आपके लिए, अगर आप करना चाहो। मतलब अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें 4 कोएफिशिएंट दिखाई देंगे ए बी सी डी, और इसके जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि क्यूबिक है ना, तो 3 जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड देखो एक और है गामा। तो अब 1 2 3 4 4 ये और 3 ये, इन 7 लोगों में जो रिलेशनशिप है वो ऐसे दिया हुआ है, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, केवल दिखाने के लिए दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं था, केवल हमको क्वाड्रेटिक का याद रखना है ना। ठीक है जी, बस दैट्स इट। तो डिवीजन एल्गोरिथम बचता है एक फाइनल एक्सरसाइज, उसको कल करेंगे। 2 एक्सरसाइजेस मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप करके आओ अच्छे से। कोई डाउट हो तो मैसेज पे पूछ सकते हो, नहीं तो कल आते ही पूछ लेना, फिर हम तीसरी एक्सरसाइज का रिवीजन शुरू करें। एक मिनट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।